अभी आती इतनी सुंदर है अभी 2 बड़ी साल हो गई है। जी 2 साल 3 साल की फॉलोअप हम लोग करते हैं 1 मंथ तक। वो आती है तो देख के मतलब अपने आप में अच्छा लगता है कि हमने जान बचाया किसी बच्ची का। देखिए अस्पताल के इस न्यू बॉर्न वीक में जो हम घूम रहे हैं आज चीज़ें देख रहे हैं तो कमोबेश स्थिति अच्छी है और आप फील कर रही है मतलब जो बच्चे आते हैं 40 45 50 LBW होता है, सेप्सिस होता है और बर्थ एस्फिक्सिया का होता है ज़्यादातर। मोस्टली LBW और ये बर्थ एस्फिक्सिया ज़्यादा होता है जो LBW होता है, बर्थ एस्फिक्सिया ज़्यादा होता है। जी सर, मतलब जो जन्म के समय नहीं रोया बच्चा, अच्छा। ऐसा बच्चा ज़्यादा आता है। हम पहले मतलब सीरियली बात करते हैं LBW ज़्यादा होता है तब बर्थ एस्फिक्सिया के केसेस ज़्यादा आते हैं। और किसी तरीके के केस आते हैं? न्यूनेटल जॉन्डिस का न्यूनेटल जॉन्डिस क्या होता है? मतलब 3 चीज़ें हमें बताया। ज़्यादा आते हैं। थोड़ा बच्चा करा रहा है यहाँ पे। तो LBW जो आते हैं तो इसका क्या कारण? प्रशांत जी आप तो DCM हैं, LBW का क्या करें? इधर आ जाइए हम लोग। LBW का लो बर्थ वेट का रीजन हम अगर फर्स्ट ANC से देखें, जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है फर्स्ट ANC से या फर्स्ट मंथ से जब बेबी बच्चे के गर्भ में आ जाती है तभी से अगर हम उसका केयर करना शुरू करें तो LBW होने का चांसेस कम 90% तक कम कर सकते हैं। जी। और इसका मतलब कि हम आपको ये सवाल इसलिए आपसे किए थे, कहीं ना कहीं मेरा ANC कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो जान के मेरे हेल्थ सिस्टम से, चाहे जहाँ पे जिस घर में वो गर्भवती होती हैं वहाँ पे उसका प्रॉपर केयर नहीं किया जा रहा। हाँ कुछ तो तो है। अगर हम ANC को सही कर दें और वहाँ पे खान पान से लेके दवाइयाँ, IFA और कैल्शियम देते हैं, अगर ये हम अच्छे से देंगे तो हमको लगता है कि हम LBW से प्रिवेंट कर सकते प्रिवेंट कर सकते उसको हैं। हम बचा सकते हैं। हैं। जी और जो हमारी हेल्थ वर्कर है वो आंगनबाड़ी आशा है, वो भी अगर हेल्थ एजुकेशन अच्छे से प्रॉपर से दे घर घर में जाके, वो क्योंकि वहीं से आती है तो उसको लोग ज़्यादा समझते हैं। बिल्कुल सही बात है। इवन यहाँ पर जो एडमिट कराने बेबी आते हैं उनको नहीं पता रहता ज़्यादा जितना हमारी आशा को पता रहता है। अब आइए आप बताएं एक बर्थ एस्फिक्सिया के बारे में बताएं। जी बर्थ एस्फिक्सिया को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं तो उसका प्रॉपर होगा कि जब माँ हमारे पास आ रही है एडमिशन के लिए, हम उसी समय से उसका रूटीन चेकअप शुरू कर देंगे। उसका FSS देखेंगे कि बच्चा का जो हार्ट बीट है वो 100 से ऊपर है कि नहीं, वो करते रहेंगे। मतलब मॉनिटरिंग अच्छे से प्रॉपर करेंगे हम लोग। तो हम लोग अगर आपका कहना ये है कि हम कहें कि अगर EDD मान लीजिए कि EDD आज अगर 15 तारीख का है जी 15 का EDD अगर किसी को मालूम है कि EDD 15 का है तो 2 दिन पहले अगर अस्पताल में या 1 दिन पहले भी अस्पताल में आ जाता है तो हम उसका मॉनिटर बढ़िया से कर सकते हैं और बर्थ एस्फिक्सिया प्रिवेंट कर सकते हैं। जी सर। लो बर्थ वेट बोले वो भी कोरिलेट ANC से, एस्फिक्सिया भी कोरिलेट है। ANC से तरीके से हमारा डेमोग्राफी और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है तो हर घर में तो वो सारी पौष्टिकता नहीं पहुंच पाती है। तो वैसे लोगों को या जानकारी नहीं है, अगर पौष्टिकता है भी, हरी सब्जी कहाँ नहीं, लेकिन वो उसकी समझ नहीं रखता है। तो हमको लगता है कि आज के डेट में हेल्थ सर्विस में इलाज से ज़्यादा प्रचार प्रसार और जागरूकता की आवश्यकता है। क्या आपका क्या कहना है? जी सर। नहीं मेरा कहना है सर इसमें कि अगर जो हमारा हेल्थ सर्विसेज के पैरामीटर में जो आ जाते हैं उसको तो हम कमोबेश मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे बाहर जो हम रह जाता है बिल्कुल सही बात। वो हमारा छूट जाता है और वो पॉकेट हम पकड़ नहीं पाते हैं। ये भी है। और जब बर्थ एस्फिक्सिया होता है उसका मैनेजमेंट करने आना चाहिए। मतलब ऐसा हो रहा है तो हम हमारी क्योंकि जो यहाँ तक nurses आने हैं- में तो 3 लेयर है ना, आशा है, पोषक क्षेत्र में हमारी ANM है जो काम करती है, फिर उसके ऊपर CHO है, उसके बाद फिर PSC है PSC है बिल्कुल, और वहाँ पे स्किल डॉक्टर है और हमारा 3-4 लेयर है। हाँ, और हमारा PMSA भी होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अभियान। तो ऐसे सारे लैडर्स को अगर हम सही से चैनलाइज्ड और मैकेनाइज्ड करें तो हमको लगता है इस टाइप की चीज़ें हम लोग दूर हो कम सकती हैं। कम कर सकते हैं। अब मतलब मेरा नज़रिया यही है कि इस मतलब वीडियो के बहाने लोगों को हम जानकारी दें। तो कुछ ऐसा आपके पास कुछ इंसाइट है, 1-2 बच्चे की कुछ कहानी है जिसको आप बचा पाए? जी सर। हाँ बताइए। उस समय से बहुत ऐसे बच्चे हैं तो बहुत सारा के क्योरनेस हुआ है, लेकिन 1-2 है जो मेमोरी में मतलब रह जाती है, वैसे बच्चे हैं। तो जो वो बच्चे 15 डेज का था, वो सीतामढ़ी से आया हुआ था, मतलब आउटबॉर्न बेबी था। तो हम लोग ने उसको रखा, वो माँ उसकी उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं बचेगी, मतलब यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। इवन वो वहाँ बच्चा को रख के भाग जाती थी। हम लोग ने मैनेजर को कॉल किया कि माँ को खोजिए, नहीं मिल रही है, क्या फीमेल चाइल्ड थी, लेकिन 24 घंटा बाद उसकी सॉरी बीच में इंटरप्ट करेंगे। अभी वो बच्चा जो मिला लावारिस जी। फीमेल चाइल्ड, देखिए दुर्दशा।
24 आवर बाद वो मदर मिलती है हमें, तो हम लोगों ने उसको काउंसलिंग किया कि आपको कुछ नहीं लगेगा, इवन कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, हम लोग अपनी तरफ से करेंगे, आप सिर्फ फीडिंग के लिए दो, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, आपका बच्चा सही हो जाएगा। उसको उसके मन में था कि मेरा बच्चा नहीं बचेगा, मतलब आप लोग देख लो जैसे होता है, लेकिन हम लोग ने उसको ट्रीटमेंट सर किया, बहुत अच्छा फील हुआ। उसका फोटो मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी हमारे डॉक्टर चिन्मय सर का बहुत योगदान है, उन्होंने ट्रीटमेंट किया, उसका ब्लड सैंपलिंग बाहर से हम लोगों ने कराया, ये मैनेजमेंट के थ्रू। वो बच्ची अभी आती इतनी सुंदर है, अभी 2 साल जी 2 साल 3 साल की फॉलोअप हम लोग करते हैं 1 मंथ तक। वो आती है तो देख के मतलब अपने आप में अच्छा लगता है कि हमने जान बचाया किसी बच्ची का। देखिए तो ऐसा लगता है, यही चीज़ है जी सर। और हमको लगता है कि इस टाइप की जो फीलिंग्स है ना अपने वर्किंग में, अदरवाइज तो क्या है कि काम करते करते आदमी मोनोटोनस हो जाता है। सुबह उठिए, पूजा पाठ कीजिए, बच्चों को नाश्ता दीजिए, खाना दीजिए, खुद खाइए, फिर चलिए अपने काम में, वो बड़ा मोनोटोनस होता है। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि मेरे भी लाइफ में, आपके भी लाइफ में, आपकी भी लाइफ में, सबके लाइफ में मतलब कोई एक ऐसी मेमोरी होती है ना वर्किंग में, वो आपको मोटिवेशन देता है। जी सर। अच्छा लगा कि आज उस बच्ची को देखते हैं तो आपको बड़ा मतलब वो फ्लैशबैक में चली जाती होंगी आप। हाँ, उसके बाद 2 ट्विन बेबी थी, दोनों फीमेल थी। वो भी मतलब बहुत दिन रह के गई, वो जब भी आती है मिलने तो बहुत अच्छा लगता है उसका। हम लोग कभी कभी स्टेटस में अपना लगाते हैं उसके साथ फोटो, तो वो अभी उसको भी हम लोग ने बहुत दिन से रखा था, 1 मंथ करके उसको ट्रीटमेंट दे करके सही भेजा था जी। जी देखिए अभी इस बच्चे को देखे थे हम लोग, नीला था, थोड़ा क्लोज करके देखा। लेकिन इसमें क्या होगा सर, बर्थ पिक्चर में क्या होता है, मतलब अगर कितना मिनट, अगर 1 आध मिनट भी अगर इसको ऑक्सीजन नहीं किया होगा या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी ऑक्सीजन नहीं किया होगा तो कुछ ना कुछ अच्छा डैमेज हुआ ब्रेन। अब पता नहीं बाद में इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये बच्चा सही से चल पाएगा या डिलेड होगा, टाइम से स्क्रॉल करेगा, क्रॉल करेगा कि नहीं करेगा, नेक कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, ये अभी नहीं बता सकते हैं इसका। लेकिन ये सर, है कि इसका अगर 24 घंटा ऑब्जर्वेशन में जी, रखेंगे जी। तो शायद इसका सक्शन वगैरह ये सब अगर सही हो जाए। अभी तो बच्चा एक्टिव है सर। सक्शन तो आ रहा है इसका। हाँ सर, और ऐसे बर्थ से का जो बेबी होता है सर, उसको हम लोग डिस्चार्ज करके भेजते हैं तो फॉलोअप में आती है। हाँ, फॉलोअप करते हैं तो ऐसा कंप्लेन आता है लेकर कि हाँ चल नहीं रहा है, तो उसको हम लोग फिजियोथेरेपी का एडवाइस देते हैं और MR करवाते हैं। तो इसीलिए सर हम लोग 1 साल तक उसका वो फॉलोअप करवाते हैं, यही सब देखने के लिए कि बच्चा मेरा वो डेवलप में है कि नहीं। तो DIC से लोग आते हैं कि नहीं सर देखने के लिए? जी जी। ये आज के दिन हम SNCU सिक न्यू बॉर्न यूनिट क्यों आए, उसका मकसद ही यही है, क्योंकि न्यू बॉर्न वीक है। और न्यू बॉर्न वीक क्यों नवंबर के 2nd वीक में, उसका भी रीज़न है। 15 नवंबर से क्यों स्टार्ट होता है, इसके बाद जाड़ा जो शीत ऋतु है वो अपने चरम सीमा पे जाएगा और निमोनिया होने का चांस रहता है। तो ये बड़ा इंटरवेनिंग पीरियड होता है कि अगर अभी से हम अलग जगह हैं तो लोगों में ये संवाद जाएगा, और संवाद जाएगा तो क्या होगा कि लोग सचेत होंगे, और बच्चे को अगर किसी तरीके का सिम्टम मिलता है तो वो आएंगे। जो मेरे समझ से पहले से बहुत लोग जागरूक भी हुए हैं, यहाँ से खुश होकर जाते हैं। मतलब हम लोग वो फीडबैक फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो बहुत अच्छा एडवाइस भी देते हैं, जो हमारे में कमी है वो भी वो लिख के जाते हैं। लेकिन बहुत पहले से तो बहुत अच्छा रिव्यू रहा है हमारे यहाँ। 100% एडमिशन हो रहे हैं पहले से, रेफरल रेट भी सर कम है, 4 या 2 इस तरह से होता है। डेथ में मेरा 0 हुआ है। जाते जाते हम यही कहेंगे कि मतलब सेटिस्फेक्शन के साथ अच्छा लगता है। और इस न्यू बॉर्न वीक में मेरी शुभकामनाएं है कि कम से कम, ऐसे तो हमेशा के लिए शुभकामनाएं है कि मोर्टालिटी कम हो इस SNCU में, और वो आप लोगों के फायदे मेहनत से होता भी है। और मेरी ये शुभकामना है कि हम लोग इतने लगन से हम अपनी पूरी टीम के साथ काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को बचा पाएँ। कोई देखे ना देखे, वो तो देख रहा है जी सर। हमको यहाँ नीचे दिखाने से मतलब नहीं है। तो ये हमारी टीम है, हेल्थ की टीम है। और आज स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में हम इतना ही कहते हैं कि हर कहानी दिलाती है। पूरी टीम हम लोग इसलिए इतना ज़्यादा ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोगों का मानना है कि अगर चीज़ों को नज़रिए से और संवेदना से देखा जाए तो वो एक सीख देता है। और स्टोरीज ऑफ ओरिजिन का तो पंच लाइन ही है कि हर कहानी एहसास दिलाती है। तो इसी एहसास के साथ हमारे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो हमारी जो अलग है सिस्टम का, जो अलग है कि हमारा बच्चा एवरी बर्थ इज़ प्लान्ड और एवरी प्रेगनेंसी इज़ प्लान्ड और एवरी बर्थ इज़ सेलिब्रेटेड, वो खुशी का माहौल हर जगह हो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ